गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बताएंगे सभी एक बार कैसे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं। चलो बताएंगे एक बार सभी कैसे हैं, एक बार सभी बता देंगे मेरे भाई कैसे हैं। चलो देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें रोज तीन तीन प्रश्न दे रहा हूं ना, इनको मतलब अलग से कॉपी में या रफ कॉपी में मतलब क्या किया करो, इनकी प्रैक्टिस किया करो। इनमें मैं तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूं कि कितने मिनट में करना है, किस तरीके से प्रश्न को अटेंड करना है, क्या क्या तुम्हें लिखना है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है ना। चलो, और इसके अलावा क्या बता रहा था मैं तुम्हें कि हाँ, ये जो प्रश्न है मेरे भाई, ये तुम्हें अब जैसे तुम लिखोगे ना हाथों से, मतलब तुम्हें पता चलेगा कि भाई कितने लिमिट तक लिखना होता है। भाई हमें जो एग्जाम में जो नंबर मिलते हैं वो लिखने के मिलते हैं, याद करने के नहीं मिलते, है ना। तो अगर तुमने याद कर रखा है और तुम कॉपी में अगर कुछ भी नहीं लिख के आए तो तुम्हें कोई नंबर नहीं देगा। तो हमें लिखने का तरीका भी सीखना है, क्योंकि लिखने के नंबर मिलेंगे, याद करने के तरीके नहीं, मतलब याद करने के नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। चलो, हमारा जो पेपर होता है, हमारी जो परीक्षा होती है वो लिखित रूप में होती है, मौखिक रूप में नहीं होती, बोलने के तरीके से नहीं होती, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। देखो अपन कल क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे रजोधर्म, है ना। रजोधर्म में मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से पीरियड्स आते हैं, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि गर्भाशय के अंदर क्या बन जाती है, कि मतलब परत बन जाती है। उस परत में अगर मान लो जब हर मंथ में क्या होता है, लड़की के अंदर जो लड़कियां होती हैं, युवतियां जो होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, अंडा निषेचित, अंडा मतलब अंडा निषेचित होता है, अंडा उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर वो शुक्राणु से क्रिया कर लेता है तो एक बच्चा बन जाएगा, जिसके कारण वो ब्लड की जो मतलब परत बनी हुई थी, वो परत क्या आ जाएगी, काम में आ जाएगी। अगर मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, अगर कोई भी मतलब अगर बच्चे को अगर तुमने सेक्स नहीं किया है, अगर संभोग नहीं किया है मेरे भाई, तो अगर संभोग नहीं किया है तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक साथ निषेचित नहीं होंगे, जिसके कारण जो तुम्हारे मतलब जो गर्भाशय के अंदर जो ब्लड की कोटिंग बन रही थी, ब्लड की जो परत बन रही थी, वो क्या हो जाएगी, टूट टूट कर बाहर आने लग जाएगी, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। चलो ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, हमने रजो धर्म के बारे में पढ़ लिया था किस तरीके से क्या होता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो रजो निवृत्ति पढ़ेंगे मेरे भाई। रिवीजन मैं संडे के दिन ही करा पाऊंगा, ठीक है। देखो अभी अपना क्या है, बहुत पीछे चल रहे हैं भाई। इस मंथ में क्या हुआ है, जैसे बहुत सारी दिक्कतें आ गई, उस वजह से मतलब क्या है, प्रॉपरली क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। चलो अब अपन ये देखो क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे मेरे भाई रजो धर्म, ठीक है ना। चलो देखो, रजो धर्म रजो दर्शन, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब जो आज हम लिखेंगे, आज हम जो पढ़ेंगे वो रजो निवृत्ति पढ़ेंगे। रजो निवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जो 50 साल की उम्र होती है ना मेरे भाई, 50 साल की उम्र में जो लड़कियां होती है, जो स्त्रियां होती है, जो युवतियां होती हैं, उन युवतियों में से जो लेडीज होती है ना मेरे भाई, 50 साल की उम्र में क्या हो जाती है, वो इस रजो दर्शन से मुक्त हो जाती है, रजो दर्शन से फ्री हो जाती है। मतलब कि उनके अब पीरियड्स नहीं आते, 50 साल की उम्र के बाद में पीरियड्स नहीं आते, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, जैसा 50 साल की उम्र के बाद में पीरियड्स नहीं आते, इसलिए अंडा भी मतलब उत्पन्न, अंडा भी मतलब क्या नहीं होता, अंडा भी नहीं बनता। अगर अंडा नहीं बनता तो तुम देखोगे कि 50 साल के बाद में जो मतलब बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, 50 साल के बाद में बच्चे पैदा नहीं होते। या फिर तुम अपने आसपास देखोगे कि जिन लड़कों की या जिन युवतियों की, मतलब जिन लड़कों या लड़कियों की उम्र मतलब 25 साल से 30 साल, मतलब 30 साल के आगे, मतलब और ज्यादा जैसे जैसे बढ़ रही है, उनके बच्चे होने में प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक तो शुक्राणु की गति धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? शुक्राणु की गति धीमी हो जाती है। दूसरी बात, महिलाओं के अंदर अंडा बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, वो भी धीमी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि मतलब जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा उम्र में बच्चे उत्पन्न करने में क्या होने लग जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलो आज हम पढ़ेंगे रजो निवृत्ति। क्या पढ़ेंगे? रजो निवृत्ति। हेडिंग डालेंगे सभी रजो निवृत्ति। क्या डालेंगे? रजो निवृत्ति डालेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई सभी रजो निवृत्ति। देखो जहां तक मैंने पढ़ा दिया उसमें कोई दिक्कत हो तो भाई मेरे भाई पूछा करो, है ना। पूछोगे तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम मतलब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। अगर तुम पढ़ोगे तो पूछोगे, और पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। कैसे भी जिस तरीके से भी तुम्हें कमेंट के थ्रू पूछना है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू पूछना है मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू पूछना है कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। इतनी सुविधाएं मैंने दे रखी है, इससे ज्यादा मेरे भाई देने की क्षमता मेरे अंदर भी नहीं है। चलो आ जाओ, अब बातें बहुत हो गई, अब लिखेंगे रजो निवृत्ति। लिखेंगे मेरे भाई रजो निवृत्ति। लिखेंगे रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति, लिखेंगे रजो निवृत्ति।
जैसे सेवा निवृत्ति होती है वैसे ही रजो निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है मुक्त होना, किसी चीज से क्या होना, फ्री होना, किसी चीज से मतलब अपन को फ्री होना, ठीक है, उनसे मुक्त होना क्या कहलाता है, रजो निवृत्ति, ठीक है ना। चलो लिखेंगे रजो निवृत्ति में, जब स्त्रियों के लिखेंगे, जब स्त्रियों में स्त्रियों में 50 वर्ष की, स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु, जब स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में 50 वर्ष की आयु में रजोधर्म देखेंगे, जब स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में, देखो मेरे भाई जब 50 वर्ष की हो जाएंगी तो रजोधर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, बंद हो जाएगा, रजोधर्म के जो चक्र है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लिखेंगे जब स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में मतलब रजोधर्म, लिखेंगे रजोधर्म तथा अन्य घटना चक्रों की, रजोधर्म का मतलब है, चलो रजोधर्मी लिखेंगे, तो ऋतुस्राव भी बोलते हैं ना, रजोधर्म को ऋतुस्राव भी बोलते हैं, आप ऋतुस्राव भी बोल देंगे, ठीक है मेरे भाई, ये लो, ठीक है। जब स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में रजोधर्म या ऋतुस्राव तथा अन्य घटना चक्रों की अन्य घटना चक्रों की समाप्ति होती है, अन्य घटना चक्रों की समाप्ति होती है, जब इस 50 वर्ष की, यहां से जब को हटाएंगे मेरे भैया ना, जब को हटा देंगे, बट मेरे स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में रजोधर्म तथा अन्य घटना चक्रों की समाप्ति, क्या है यहाँ पे, समाप्ति क्या कहलाती है मेरे भाई, रजो निवृत्ति कहलाती है, समाप्ति रजो निवृत्ति कहलाती है। देखो इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं है ना, तो निवृत्ति, जो निवृत्ति कहलाती है, ठीक है। इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं भाई, जो भी पीरियड्स वगैरह होते हैं, जो भी अंडा बनने की प्रक्रिया होती है, जो भी घटना चक्र होते हैं, वो 50 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही या इस प्रोसेस को ही या बोले इस घटना को ही क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे लैंगिक परिवर्तन, क्या लिखेंगे, लैंगिक परिवर्तन। अब ये जो लैंगिक परिवर्तन होती है ये आते क्यों है गुरुजी, ये आते हैं मेरे भाई जनन अंगों में परिपक्वता के लिए, किसके लिए आते हैं, जनन अंगों में परिपक्वता के लिए। ऐसा थोड़ी भाई ये मतलब फालतू में आ रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ अगर तुम मैं कहूँ कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, तो तुम भी कोई रीजन के लिए पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, मैं किसी रीजन के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं तुमसे पूछूं कि तुम घर क्यों जा रहे हो, खाना क्यों खा रहे हो, तो हर चीज का रीजन है। उसी तरीके से जब ये परिवर्तन होंगे ना मेरे भाई, जब ये लैंगिक परिवर्तन होंगे तो इनका भी एक रीजन है। ये आ क्यों रहे हैं, ये हमारे अंदर जनन परिपक्वता को विकसित करने के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं लैंगिक परिवर्तन, जनन परिपक्वता लाने के लिए, किसके लिए, जनन परिपक्वता लाने के लिए, ठीक है। एक एक प्रश्न का देखो तुम्हारे अंदर, मैं पहली बात तो डाउट कोई छोड़ूंगा ही नहीं, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे भाई पूछेंगे, ठीक है। चलो इसमें लिखेंगे आगे, इसमें आगे लिखेंगे मेरे भाई लैंगिक परिवर्तन, लिखेंगे लैंगिक परिवर्तन, लिखेंगे लैंगिक परिवर्तन, लैंगिक परिवर्तन, हेडिंग डालेंगे लैंगिक परिवर्तन,
लिखेंगे मेरे भाई लैंगिक परिवर्तन। लैंगिक परिवर्तन, ठीक है मेरे भाई। अब इस लैंगिक परिवर्तन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे लैंगिक परिवर्तन में? लैंगिक परिवर्तन में लिखेंगे किशोरावस्था में होने वाले ये परिवर्तन, लिखेंगे किशोरावस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन अवस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन क्या होते हैं? पहली बात तो ये स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? अपने आप। तो किशोरावस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन, लिखेंगे किशोरावस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। कैसे होने वाली है? स्वतः। तो किशोर अवस्था में जो ये परिवर्तन होंगे ये कैसे होते हैं? स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं है कि हमको कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है क्या? नहीं सर, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये कैसे होते हैं? स्वतः होते हैं। ठीक है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। लिखेंगे इसमें जिसका उद्देश्य, लिखेंगे जो ये परिवर्तन हुए हैं जिसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई? लिखेंगे जिसका उद्देश्य लैंगिक परिपक्वता, लिखेंगे इसका उद्देश्य होना पड़ता है मेरे भाई। चलो लिखेंगे, लिखेंगे जिसका उद्देश्य का उद्देश्य लैंगिक परिपक्वता लैंगिक परिपक्वता लाना है। देखो मेरे भाई, तुम्हें क्या है लिखना है वहां पे, मुझे उसी तरीके से लिखवाना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है दिमाग में सोचना पड़ता है किस तरीके से लिखवाया जाए। लिखेंगे जिसका उद्देश्य लैंगिक परिपक्वता लाना है। ठीक है, आगे लिखेंगे ये परिवर्तन यौवनारंभ से शुरू होते हैं, 'तथा' कब पूरे हो जाते हैं बताओ? 18-19 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। लिखेंगे और परिवर्तन यौवनारंभ से शुरू, और लिखेंगे तथा 18 से 19 वर्ष की आयु में 18 से 19 वर्ष की आयु में
आयु में लिखेंगे, आयु में यह प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। या लगभग क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। लगभग पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो कब तो शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है, तो देखो किशोर अवस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, मतलब अपने आप होती है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई, इसका उद्देश्य लैंगिक परिपक्वता लाना है। क्या है, लैंगिक परिपक्वता लाना है। ये परिवर्तन कब स्टार्ट होते हैं, यौवन आरंभ से शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी खत्म कब होते हैं, ये मेरे भाई 18 से 19 वर्ष की आयु में यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। मेरी क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। चलो अब आगे लिखेंगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक मैंने सारी चीजें समझा दी, यौवनारंभ समझा दिया, मतलब सॉरी रजोदर्शन समझा दिया। ठीक है, रजोदर्शन को रजोधर्म भी बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, ऋतुस्राव भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीरियड्स भी बोलते हैं, एमसी भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलो, और तुम्हारी लैंग्वेज में डेट भी बोलते हैं। ठीक है, डेट वो वाली, एक तो डेट मतलब मिलना होता है किसी से, मतलब जब तुम किसी पार्टनर से मिलने जाओगे, डेट पर जाओगे, तो एक तो वो डेट होती है, और तुम अगर किसी से पूछोगे तो वो मतलब जैसे जो मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए सीधी बात है कि डेट आ रही है, ऐसे बोलते हैं वो, है ना। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है कि बताओ किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे अपन क्या, संवेदनाओं में परिवर्तन। दिख रहा है मेरे भाई सभी को, यहां तक दिख रहा है सभी को। चलो, अब आगे लिखेंगे मेरे भाई, अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे कि संवेदनाओं में परिवर्तन क्या क्या फील होने लग जाता है, क्या क्या संवेदनाएं बदल जाती है, उन संवेदनाओं पे बात करेंगे। देखो ये तो कल के प्रश्न थे, यही प्रश्न थे ना कल के। चलो मैं मिटा रहा हूं इनको, है ना, मिटा क्या है, इनको हटा ही देता हूं ना। चलो, चलो देखेंगे मेरे भाई, अब लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे अपन क्या, संवेदनाओं में परिवर्तन। हेडिंग डालेंगे, संवेदनाओं में परिवर्तन। लिखेंगे आगे, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे संवेदनाओं में परिवर्तन। हेडिंग डालेंगे, दिख रहा है यहां पे, लिखेंगे संवेदनाओं में परिवर्तन। वेदनाओं में परिवर्तन। ठीक है, संवेदनाओं में परिवर्तन में लिखेंगे मेरे भाई, अब अपन लिखेंगे संवेदनाओं में परिवर्तन में इस अवधि में होने वाले परिवर्तनों के अवधि में होने वाले, अवधि में होने वाले परिवर्तनों में, अवधि में, अवधि में होने वाले परिवर्तनों में
अवधि में होने वाले परिवर्तनों में कौन कौन से, एक तो होता है तुम्हारे बौद्धिक, कौन सा होता है बौद्धिक, ठीक है, लिखेंगे मानसिक बौद्धिक, मानसिक बौद्धिक लिखेंगे वाले परिवर्तनों में मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनाओं में परिवर्तन संवेदनाओं में परिवर्तन, वेदनाओं में परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन है। समझाऊंगा मेरे भाई कैसे है, ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ठीक है, कैसे है देखो, इस अवधि में होने वाले परिवर्तनों में मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनाओं में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। तुमने देखा होगा जब ये ओमनावस्था आती है, जैसे तुम देखते हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कल कि भाई जैसे तुम्हारे मतलब जैसे लड़कियों के जो पीरियड्स वाली दिक्कत आती है, जैसे पीरियड्स जब भी इनके पीरियड्स आते हैं इनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है चिड़चिड़ा, इनका मानसिक मतलब इनको ऐसे मतलब गुस्सा सा आने लग जाता है, ये मतलब गुस्सैल बन जाती है, ठीक है, इनको चिड़चिड़ापन लग जाता है, इनको मतलब बहुत अजीब लगने लग जाता है, तो इनमें क्या आता है परिवर्तन आता है। दूसरी बात, इसी अवस्था में क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती है। कहने का मतलब है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। इसे बोलते हैं संवेदनाओं में परिवर्तन। क्या बोलते हैं, संवेदनाओं में परिवर्तन। मतलब कि तुमने देखा होगा जैसे अब तुम्हारी एज है 15-16 साल है, 17-18 साल जो भी है, इस एज में क्या होगा कि ऐसा कोई मतलब जो लड़कियां हैं उनको ये लगेगा कि यार ये लड़का अच्छा है, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। लेकिन अब जैसे 18 साल में अब इसमें लड़के भी इसी तरीके से, लड़कों को भी लड़की अच्छे लगने लग मतलब जो भी मतलब होती है उनको अच्छी लगने लग जाती है और लड़कियों को लड़के मतलब अच्छे लगने लग जाते हैं। मतलब एक तरीके से संवेदनाओं का मतलब है फीलिंग्स, तो फीलिंग्स में परिवर्तन आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है, फीलिंग्स में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि अब जैसे आजकल के बच्चे देखो, तुम्हें छठी सातवीं में यूं कहते हैं मैं कौन गया बहनजी बहनजी का भी, मैं कौन गया सुखाई भी। और अब देखो तुम, जैसे अब देखो आजकल का जो टाइम है मेरे भाई 10वीं 11वीं, मतलब तुम देखोगे 10वीं 11वीं में तो वो कोई भी मतलब ना तो भैया कह रहा ना बहन जी कह रहा, सीधा नाम लेके बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर पहले से फीलिंग्स आ चुकी हैं कि मतलब भाई हमको नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना है। रक्षाबंधन तक तो छुट्टी, रक्षाबंधन के दिन तो छुट्टी तक कर लेते हैं। तो मेरे भाई समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें है क्या चीज। तो संवेदनाओं में परिवर्तन हो जाता है, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित हो जाती है, लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित हो जाती है। एक ऐसा पीरियड्स होता है इसमें, इसमें क्या हो जाता है इनको एक मतलब एक तरीके से गुस्सा आने लग जाता है, लड़कियों को गुस्सा आने लग जाता है, गुस्सैल हो जाती है, उनको ये लगता है कि हमारा कोई है ही नहीं। लड़कों को भी यही लगने लगता है कि यार घर वाले मतलब हमको पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे, मतलब हम मर जाएं तो ठीक है, ये है वो है ये वो। तो इनके क्या होता है मानसिक बौद्धिक और संवेदना में परिवर्तन होता है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है कब, जब तुम्हारी किशोर अवस्था होती है, यौवन अवस्था होती है। इस अवस्था में संभलना थोड़ा जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण लिखेंगे। आगे किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण लिखेंगे मेरे भाई, किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण। हाँ लिखेंगे, लिखेंगे किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण। लिखेंगे किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण। लिखेंगे मेरे भाई किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण। चलो लिखेंगे किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण, हेडिंग डालेंगे सभी, किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण। किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण।
किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण, कि ये परिवर्तन हो ये क्यों क्यों हो रहे हैं ये, ठीक है ना, ये परिवर्तन है क्यों क्यों हो रहे हैं, दिख रहा है सभी को, किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण। ठीक है, लिख, अब ये होता क्यों है, ये होता है गुरुजी लिंग हार्मोन के कारण। किसके कारण होता है, लिंग हार्मोन के कारण। गुरुजी लिंग हार्मोन क्या है मेरे भाई, लिंग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, पहले लिखेंगे इसमें एक बार, क्या लिखेंगे, लिखेंगे किशोर अवस्था में इन परिवर्तनों का सामान्य कारण लिखेंगे। एक मिनट भाई, कॉल गुरु जी। लिखेंगे किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण, लिखेंगे किशोर अवस्था में इन परिवर्तनों का, लिखेंगे किशोर अवस्था में, सॉरी भाई देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, लिखेंगे किशोर अवस्था में और अवस्था में, किशोर अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में इन परिवर्तनों का, लिखेंगे किशोर अवस्था में इन परिवर्तनों का सामान्य कारण लिंग हार्मोन है। हार्मोन है, लिखेंगे हार्मोन है, हार्मोन लिखेंगे, ये वे हार्मोन होते हैं ये वे हार्मोन होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं बताओ, कौन से हार्मोन होते हैं, जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, लैंगिक परिवर्तनों के लिए। तो ये वे हार्मोन होते हैं जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब पता चल गया लिंग हार्मोन क्या होते हैं, जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक होते हैं। उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मेरे भाई, लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो लिंग हार्मोन क्या होते हैं, लिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है,
क्यों? अब पहली बात तो ये कि किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण है क्या चीज? तो तुम बोलोगे भाई गुरुजी किशोर अवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना ये लिंग हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। फिर मैं पूछूंगा भाई लिंग हार्मोन होता क्या है ये तो बताओ। तुम बताओगे गुरुजी ये वे हार्मोन होते हैं जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब कि जो लैंगिक परिवर्तन है वो लिंग हार्मोन की वजह से आते हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज, ठीक है। चलो आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। अगर वो पूछ रहे लिंग हार्मोन किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे वे हार्मोन जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं लिंग हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे, लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। लिंग हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? इसमें लिखेंगे लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, लिखेंगे लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते है ना यहाँ पे। चलो लिखेंगे लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिंग हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अच्छा कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नरलिंग हार्मोन और दूसरा मादा लिंग हार्मोन। तो लिखेंगे यहीं पे लिख लेंगे, पहला लिखेंगे यहाँ पे नरलिंग हार्मोन, दूसरा लिखेंगे मेरे भाई मादा लिंग हार्मोन। है अभी इनमें भी अलग अलग होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन होता है, क्या काम आता है क्या नहीं आते लिखवाया था मैंने। प्रोजेस्टेरोन ये नर मादा नर, ये नर हार्मोन है, बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था बताओ? छठे चैप्टर में जब हमने बात की थी, छठे सातवें में जब हमने बात की थी इनकी हार्मोन्स की, तो मैंने बताया था नहीं बताया था बताओ? सातवें में बात की थी हमने, हैं बताओ, की थी बात? हाँ तो सातवें में मैंने तुम्हें बताया था कि हार्मोन क्या होता है, एक तरीके से पैकेट होता है जो कि क्या करता है मेरे भाई, केमिकल होता है हमारे शरीर में, उसको रिलीज करता है, उसके कारण हमारी बॉडी में परिवर्तन आते हैं, उनसे हमें मतलब पता लगता है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा हम नियंत्रण करते हैं, ठीक है, हार्मोन के द्वारा भी नियंत्रण होता है, ये वाली चीज बताई थी मैंने, हाँ बताई थी गुरुजी। अब देखो अब यहाँ पे आया नरलिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन, ठीक है। चलो अब इसमें लिखेंगे मेरे भाई आगे कि नरलिंग हार्मोन, अब नरलिंग हार्मोन में लिखेंगे, अब नरलिंग हार्मोन क्या करेंगे भाई, जो नर होगा, जो नर होगा मतलब जो पुरुष होगा उसमें क्या करेंगे, लैंगिक परिवर्तन। तो नरलिंग हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो नर में क्या करते हैं, लैंगिक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखो भाई पहली बात तो ये कि लिंग हार्मोन क्या होते हैं, जो लैंगिक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर ये नर में होंगे तो नरलिंग हार्मोन हो जाएगा, और अगर मादा में होगा, मादा मतलब मादा में होगा तो क्या हो जाएगा, मादा लिंग हार्मोन हो जाएगा। बताओ दोनों में कोई दिक्कत? तुम बोलोगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ गुरु मजाक भी कर लिया करो उसका। देखो भाई मजाक करने की बात ऐसी है कि मैं यहाँ पे ओनली पढ़ाने के लिए आता हूँ, तुम पढ़ा करो, मजाक तो तुम्हारा जिंदगी भर चलती रहेगी, जिंदगी मजे ले लेगी हमारे, है ना। मेरे पास देखो भाई बातें करने का टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। मेरे पास मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें कंटेंट दूं आराम से, एक अच्छा मतलब एक अच्छी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करवाऊं, एक अच्छा कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड करवाऊं जिसको तुम पढ़ के अच्छे नंबर लेके आ जाओ, फिर उसके बाद में मजे ही मजे है ना। फिर गाने चलाएंगे अपन इसकी बहन की मजे मजे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर मजे ही मजे करेंगे आराम से, फिर मजाक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखेंगे नरलिंग हार्मोन, क्या लिखेंगे, नरलिंग हार्मोन। देखो मेरे भाई पहली बात तो क्या अपनी एक एक घंटे की क्लास होती है ना, एक बार तो इनको देखने में आदमी क्या लगता है, उसको लगता है कि यार पता नहीं क्या दे दिया। दूसरी बात अपन क्या है, हाथों से लिखते हैं सारी चीजें, अपने पास पीपीटी पीडीएफ वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना, उसको बनाने में काफी टाइम लग जाता है, बहुत सारे चित्र वगैरह, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। अभी अपन हाथों से लिखते हैं तो अपना बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये बात मुझे पता है, लेकिन ये वाली चीजें जो मैं करवा रहा हूं ये समझना कि मतलब बेस्ट प्रोसेस है तुम्हें समझाने का, पढ़ाने का, लिखाने का। पीपीटी आती, मैं पीपीटी बनाता इस तरीके से तुम्हें पढ़ाता है, भाई देखो ये इस तरीके से होता है, ना तो तुम लिख रहे ना मैं लिख रहा, अभी मैं तुम्हारे साथ साथ लिख रहा हूं तो तुम भी मेरे साथ साथ लिख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे हाँ सर बिल्कुल सामने ही है और आराम से हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे आगे मेरे भाई नरलिंग हार्मोन में लिखेंगे, लिखेंगे नरलिंग हार्मोन, ठीक है। चलो
नरलिंग हार्मोन, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई नरलिंग हार्मोन। नरलिंग हार्मोन। अब इस नरलिंग हार्मोन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन लाते हैं, लिखेंगे या उत्तरदायी होते हैं, लिखेंगे नरलिंग हार्मोन में लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे नरलिंग हार्मोन में लिखेंगे वे हार्मोन वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं। ये नरलिंग हार्मोन में क्या लिखेंगे? वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लैंगिक हार्मोन के मतलब नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं, नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन कहलाते हैं मेरे भाई, क्या कहलाते हैं? नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। अब बताओ नर में कौन सा हार्मोन था? बताया था मैंने तुम्हें, बताओ, कमेंट करेंगे सभी, बताओ कौन सा था? नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण क्या बताओ? नर में कौन सा था? एस्ट्रोजन था क्या? प्रोजेस्टेरोन था? रिलैक्सिन था? या फिर क्या था? तुम बोलोगे नहीं सर, नर में तो टेस्टोस्टेरोन था। क्या था? टेस्टोस्टेरोन। तो लिखिए नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उदाहरण में लिखेंगे नर में पता नहीं बोर्ड में भी क्या हो रहा है आज तो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये लो, ये हो गया नरलिंग हार्मोन। क्या हो गया? नरलिंग हार्मोन। तो तुम्हें पता चल गया नरलिंग हार्मोन क्या होता है। तो वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो नर में गौण लैंगिक लक्षण लाता है। क्या लाता है? गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। चलो लिखेंगे गौण लैंगिक लक्षण लाता है, तो इसमें लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे आगे बताओ? इसमें लिखेंगे आगे, नोट डाल लेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे, ठीक है ना। चलो नोट डालेंगे और लिखेंगे मेरे भाई, नोट डालेंगे और लिखेंगे, साइड से ही लिखेंगे नोट डालकर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में, पुरुषों का मतलब नरों में, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में
गौण लैंगिक लक्षण आता है। अब ये गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं बताओ, बताओ बताओ, गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे लक्षण जो लड़के और लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण लाता है, ठीक है ना। तो अब कौन सा हो गया? उदाहरण के लिए बताओ क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे दाढ़ी मूंछ का आना, लिखेंगे उदाहरण, जैसे लिख लेंगे, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है। और क्या बताया था बताओ? आवाज का भारी होना बताया था क्या मैंने? बताओ, आवाज का भारी होना बताया था क्या? लिखा बताओ, बोला था नहीं बोला था मैंने कि आवाज की भी भारी हो जाती है? तुम बोलोगे हाँ सर बताया था। तो लिखेंगे आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना। चलो, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना आदि, ठीक है। ये लक्षण आते हैं मेरे भाई। नरलिंग हार्मोन मैंने समझा दिया, वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तर, ये हार्मोन, हार्मोन ये मेरे भैया ना, कहीं हार्मीन कर दो तुम्हारा यार कोई पता नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो, नरलिंग हार्मोन वे हार्मोन जो नरों में लैंगिक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नर में क्या होता है मेरे भाई? टेस्टोस्टेरोन होता है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना आदि, ठीक है। अब लिखेंगे, लिखेंगे पुरुषों में जनन जो क्षमता होती है, लिखेंगे पुरुषों में जो जनन क्षमता है, लिखेंगे पुरुषों में जो जनन क्षमता है मेरे भाई 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। और कब तक रहती है गुरुजी? आजीवन रहती है, जब तक कि आदमी जिंदा रहता है। आजीवन का मतलब है जब तक उसका जीवन चलता है तब तक उसके अंदर क्या रहती है? जनन क्षमता रहती है। तो इसमें लिखेंगे, लिखेंगे पुरुष में जनन क्षमता, लिखेंगे पुरुषों में, पुरुषों में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु से, आयु से आरंभ होती है और आजीवन और आजीवन, देखो कब तक रहती है मेरे भाई? 14 वर्ष की आयु से आरंभ होती है और आजीवन रहती है, लिखेंगे आजीवन रहती है। आजीवन रहती है, ठीक है मेरे भाई। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? गौण लैंगिक लक्षण लाता है। दूसरी बात, जैसे जैसे मतलब इनमें जैसे उदाहरण के लिए बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे भाई? दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी होना। अच्छा, गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं ये मैंने तुम्हें समझाया था। गौण लैंगिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें लड़के और लड़कियों में फर्क बताते हैं, लड़के और लड़कियों में अंतर करने में सहायता करते हैं।
गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अच्छा, पुरुषों में कब आते हैं, तो हम बताएंगे कि पुरुष जो होते हैं उनमें 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाते हैं मेरे भाई। जो मतलब 14 वर्ष में क्या हो जाती है, पुरुषों में जो जनन क्षमता होती है वो 14 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाती है। और अच्छा, कब तक रहती है, तो हम बोलेंगे कब तक रहती है, आजीवन रहती है मेरे भाई। क्या रहती है, आजीवन रहती है। आगे लिखेंगे मादा लिंग हार्मोन। क्या लिखेंगे, मादा लिंग हार्मोन। अब मादा लिंग हार्मोन में क्या लिखेंगे भाई, वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं मादा लिंग हार्मोन कहलाते हैं। कोई दिक्कत आएगी कि भाई नर की जगह मादा करना है, चलो लिख देते हैं, लिखेंगे मेरे भाई। देखो चीजों को बनाना सीखा करो कि भाई कैसे हम लिख सकते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम सारी चीजें को मतलब ऐसे देखोगे, ऐसे याद करने बैठोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा मेरे भैया ना। चीजों को बनाना भी सीखा करो भाई। जैसे नरलिंग हार्मोन था, अब नरलिंग हार्मोन में क्या बोला इसने, नरलिंग हार्मोन में हमने इसने बता दिया कि मेरे भाई वे हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं मेरे भाई, नरों में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं। तो भाई नर में ऐसा हो रहा है तो मादा में भी क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। तो वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तन लाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मादा लिंग हार्मोन हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो लिखेंगे दूसरा, 2 नंबर डालकर लिखेंगे मादा लिंग हार्मोन। लिखेंगे मेरे भाई दूसरे नंबर पर मादा लिंग हार्मोन। क्या लिखेंगे, मादा लिंग हार्मोन। नंबर डालेंगे और लिखेंगे मादा लिंग हार्मोन। मादा लिंग हार्मोन। अब इस हार्मोन में क्या लिखेंगे बताओ, इसमें लिखेंगे वे हार्मोन, लिखेंगे इसमें वे हार्मोन जो क्या करते हैं मेरे भाई, मादा में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिखेंगे वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या बोलेंगे, मादा लिंग हार्मोन कहलाते हैं। 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 लिखेंगे उदाहरण के लिए, लिखेंगे उदाहरण मादा में एस्ट्रोजन कोमा प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन कोमा लिखेंगे वह रिलैक्सिन आदि। रिलैक्सिन तीन ही लिख लेंगे, कोई बात नहीं, आदि वादी मत लगा, यही है, तीन ही तो होते हैं मेरे भैया ना, आदि लगाने की जरूरत है। तो लिखेंगे मादा में एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन व रिलैक्सिन आदि। ठीक है, आदि वादी छोड़ दो, ठीक है। चलो अच्छा, मैं तीनों चीजें बताता हूं कि क्या क्या काम करता है। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, प्रोजेस्ट्रोन क्या काम करेगा और रिलैक्सिन क्या काम करेगा। तो रिलैक्सिन का तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेरे भाई ये गर्भ जब मतलब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे क्या करता है मेरे भाई, ये मतलब जो तुम्हारा यूटेरस होता है, यूटेरस को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा होने में आसानी हो जाती है। अच्छा, एस्ट्रोजन क्या करता है मेरे भाई, एस्ट्रोजन बताएंगे एक बार, मैं देख लेता हूं कितने, चलो लिख देंगे अभी तो।
एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो मेरे भाई मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? मासिक चक्र को, मतलब जो पीरियड्स आएंगे उसको क्या करेगा मेरे भाई? नियंत्रित करेगा। क्या करेगा मेरे भाई? नियंत्रित करेगा। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? ये मेरे भाई क्या करेगा? जो तुम्हारा स्तनों का विकास है, स्तनों का विकास है और मेरे भाई गर्भ धारण है, उसमें क्या करता है? सहायता करता है। तो हम तीनों के नाम लिख लेते हैं, एक बार तीनों को लिख लेंगे। चलो तीनों लिख लेते हैं नीचे एक बार, ठीक है मेरे भाई? अभी तो 50 मिनट हुए हैं, अभी तो काफी टाइम बच रहा है अभी अपने पास। चलो 10 मिनट है इसमें तो लिख देंगे अपन, ठीक है? चलो पहले यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, नोट है ना, नोट डालकर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन के बारे में लिखेंगे मेरे भाई। चलो देख लो एक बार कितना क्या रह गया, ये आ जाएगा ना अभी तो? आ जाएगा, मैं लिखेंगे आप तो। लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई, नोट डालकर लिखेंगे। डालेंगे, चलो नोट डालेंगे मेरे भाई। नोट डालेंगे और लिखेंगे इसमें, पहला लिखेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, और इस एस्ट्रोजन में लिखेंगे मेरे भाई चलो एस्ट्रोजन में लिखेंगे, लिखेंगे यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। मतलब जो पीरियड्स वगैरह आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? कौन से हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। तो लिखेंगे यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। को नियंत्रित करता है मेरे भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बताओ? स्तनों का विकास और गर्भधारण में सहायक है मेरे भाई, है ना? तो यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। दूसरा लिखेंगे, इसी में नीचे लिख लेंगे। चलो दूसरा लिखेंगे, एस्ट्रोजन के बाद में क्या लिखेंगे? प्रोजेस्टेरोन लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन, लिखेंगे मेरे भाई प्रोजेस्टेरोन। क्या लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन में? यह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन में लिखेंगे यह हार्मोन, यह हार्मोन स्तन विकास व गर्भधारण में सहायक है। ठीक है ना? क्या क्या काम करेगा? स्तन विकास और गर्भधारण में सहायक है। रिलैक्सिन में लिखेंगे मेरे भाई, तीसरा लिखेंगे रिलैक्सिन। तीसरा लिखेंगे इसमें रिलैक्सिन। ठीक है, अब रिलैक्सिन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिलैक्सिन में लिखेंगे यह हार्मोन प्रसव, प्रसव का मतलब लिख लेंगे डिलीवरी, है ना? प्रसव का मतलब क्या लिख लेंगे? डिलीवरी। तो यह हार्मोन प्रसव के लिए सहायक है मेरे भाई, ठीक है?
यह हार्मोन प्रसव के लिए सहायक है। यह हार्मोन प्रसव के लिए सहायक है ना। यह हार्मोन प्रसव के लिए क्या है मेरे भाई, सहायक है। लिखेंगे यह प्रसव के समय यूटेरस को यूटेरस को चौड़ा, है ना, यूटेरस को क्या कर देता है मेरे भाई, चौड़ा कर देता है। यूटेरस को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है। यूटेरस को चौड़ा कर देता है, यूटेरस को चौड़ा कर देता है। ठीक है, चलो, यूटेरस को चौड़ा कर देता है। है ठीक है मेरे भाई। तो एस्ट्रोजन का पता चल गया, प्रोजेस्टेरोन का पता चल गया और रिलैक्सिन का पता चल गया। ठीक है, इसके देखो और भी बहुत काम होते हैं कि भाई किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लड़के और लड़कियों को। ये सारी चीजें इन्हीं में आएंगी, है ना। मैंने इनमें मैन चीजें लिखाई हैं कि एक तो ये मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, जहां से प्रश्न पूछ लेता है कि भाई मासिक चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो हम बताएंगे एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, स्तन विकास और गर्भधारण में सहायक है। और रिलैक्सिन जो होगा वो डिलीवरी के टाइम पे क्या करता है मेरे भाई, हमारे साथ मतलब डिलीवरी के लिए सहायक है, मतलब प्रसव के समय क्या है मेरे भाई, सहायक है। यूटेरस को क्या कर देता है, ये चौड़ा कर देता है। अच्छा, आज देखो अपन ने जो जो चीजें पढ़ी है, कल अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मादा जनन तंत्र भी पढ़ेंगे, फिर उनके भाग भी पढ़ेंगे, वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो मैं एक बार तुम्हें रिकॉल करा देता हूं। रिकॉल का मतलब एक बार फिर से बता देता हूं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है ना। फिर है सभी को, चलो बहुत अच्छा। देखो मेरे भाई, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, देखो आज अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी है। क्या क्या यहां से देखो, आज हमने पढ़ा है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति क्या होता है, जो 50 साल की आयु, जब मतलब स्त्रियों की 50 साल की उम्र हो जाती है तो उनके पीरियड्स और जो भी अन्य जो चक्र चल रहे हैं और घटना चक्र चल रहे हैं, मतलब बॉडी में जो भी चल रहे हैं, उनकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अच्छा लैंगिक परिवर्तन क्या होते हैं भाई, किशोर अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, पहली बात तो। ठीक है, और अब ये होते क्यों है, क्योंकि ये लैंगिक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अच्छा ये कब शुरू होते हैं, तो ये यौवनारंभ जो होती है, यौवनारंभ से शुरू होते हैं। और यौवनारंभ कब होती है, 14 साल की उम्र से हो जाती है, तथा 18 से 19 साल की उम्र में यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, लगभग पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि संवेदनाओं में परिवर्तन, इस अवधि में होने वाले जो परिवर्तन है उनमें क्या हो जाता है मेरे भाई, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनाओं में परिवर्तन क्या है, महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अच्छा, किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण क्या है मेरे भाई, किशोर अवस्था में जो परिवर्तनों का कारण है वो लिंग हार्मोन है। अच्छा, लिंग हार्मोन कौन से होते हैं, वे हार्मोन जो क्या करते हैं मेरे भाई, लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, लिंग हार्मोन कहलाते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक तो होता है नरलिंग हार्मोन, दूसरा होता है मादा लिंग हार्मोन। अच्छा, नरलिंग हार्मोन क्या होता है, वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, नरलिंग हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नर में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है मेरे भाई, गौण लैंगिक लक्षण को मतलब क्या करता है, गौण लैंगिक लक्षण लाता है। गौण लैंगिक लक्षण कौन से लक्षण होते हैं, वे लक्षण होते हैं जो मेरे भाई लड़के और लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना आदि। पुरुषों में जो जनन क्षमता होती है वो मेरे भाई 14 साल की आयु से आरंभ हो जाती है और कब तक रहती है, आजीवन रहती है। अच्छा, मादा लिंग हार्मोन की बात करें तो वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या कहलाएंगे, मादा लिंग हार्मोन कहलाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है और रिलैक्सिन होता है। अच्छा, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, जो रजोधर्म है उसको नियंत्रित करता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन मेरे भाई स्तन विकास और गर्भधारण में सहायक है। अच्छा, रिलैक्सिन क्या करता है, यह हार्मोन प्रसव मतलब डिलीवरी के लिए सहायक है। ठीक है, यह प्रसव के समय यूट्रस को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, आज मैंने देखो मेरी बात सुनेंगे भाई सभी,
एक बार तो क्या है कि आपको ये लगता है कि भाई कि थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं, लेकिन मैं आपके मतलब उस लेवल पे करा रहा हूं जैसे बुद्धि के स्तर पे। ऐसा नहीं है मैं तो भाई एक दिन में 2 चैप्टर भी करा दूंगा। क्या आप उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है? क्या उस चीज को ग्रहण कर सकते हो? क्या आप पूरी पूरी को नहीं कर सकते मेरे भाई? मैं उतना ही लिखाता हूं जितना तुम्हारे दिमाग में याद रह जाए। अब मैं तुम्हें आज 4 बोर्ड मतलब 4 बोर्ड लिखा दूं, क्या तुम उसका रिवाइज कर पाओगे? लेकिन अब जैसे थोड़ा कराया तो थोड़े को तुम रिवाइज कर सकते हो। इसमें तुम कहोगे अरे गुरुजी कोई बात कौन, 1 मिनट को टाइम है। मेरे भाई अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है ना। चलो अब देखो कल के लिए, मतलब कल के लिए क्या आज के मतलब जो तुम्हें पे प्रश्न दे रहा था वो ये रहे। ये है मेरे भाई आज के 3 प्रश्न। पादपों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं उनको समझाना है, ठीक है। कौन कौन से पाए जाते हैं मुझे पता नहीं है, कौन कौन से पाए जाते हैं तुम बताओगे। जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है, कौन कौन सा है मुझे पता नहीं है, मैं कम समझता हूं, ठीक है। तो पादपों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, 3 नंबर का प्रश्न दिया है मेरे भाई। 4 मिनट में करना है, 70 से 80 शब्द लिखने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सोनोरस व तन्यता को समझाइए कि सोनोरस क्या है और तन्यता क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, 3 मिनट में करना है, 40 से 50 शब्द में करना है, ठीक है। अच्छा निम्न अभिक्रिया में अपचयित व उपचयित पदार्थ का नाम लिखिए। क्या तो लिखिए अभिक्रिया नहीं, चलो 1 मिनट लिखता हूं मेरे भाई, अभिक्रिया लिखता हूं, कौन सी थी पता भी नहीं, 1 मिनट रुकेंगे मेरे भाई। अभी लिख देता हूं भैया, 1 मिनट। नहीं पता नहीं कहां से तो लिख दिया मैंने, दिमाग से निकल गई इसके। मिनट रुकेंगे। लिखेंगे इसमें, ये है मेरे भाई, चलो लिख लेंगे मेरे भाई। ये है 2 O, है मेरे भाई सॉलिड, प्लस में कार्बन है, क्या है मेरे भाई सॉलिड है। ये बनाएगा मेरे भाई 2Pb, ये क्या है सॉलिड है, प्लस में बनाएगा मेरे भाई CO2, क्या है गैस है, ठीक है। ये वाली समीकरण है, ठीक है मेरे भाई। इसमें तुम्हें अपचयित पदार्थ और उपचयित पदार्थ दोनों का नाम बताना है कि कौन तो अपचयित हो रहा है कौन सा उपचयित हो रहा है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है मेरे भाई, एक में अपचयित बताना है, एक में उपचयित बताना है। तो 1 नंबर में तो उपचयित और दूसरे में अपचयित। अगर तुम्हें उपचयित का पता चल गया तो अपचयित का भी पता चल जाएगा। 30 से 30 शब्दों में बनाना है, मतलब 2 से 3 लाइनों में करना है, 2 मिनट का समय है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, ठीक है। ये क्लास भाई मेरे भाई शाम को डलेगी आज, ठीक है ना। आज शाम को डल पाएगी क्योंकि देखो नेट का इशू चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। शाम को देख लेना एक बार, ठीक है ना मेरे भाई एक बार। चलो देखो पूरे दिन में तुम्हें एक बार आना, एक बार देख ही लिया करो क्योंकि किसी के नोटिफिकेशन आते हैं किसी के नहीं आते। तुम्हारी क्लास मतलब डेली डलती है, अभी तो मैं डेली का मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि डेली क्लास डले, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस एक बार और, चलो।